नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 विज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है। 2022 का ये आपका पेपर है और 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारे दूसरे चैनल केमिस्ट्री बाय मोहित सर को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपकी 10th क्लास की, अभी आप 9th में हो, 10th क्लास में जैसे ही हो जाओगे आपकी विज्ञान विषय की हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिला करेंगी। सबसे पहले विज्ञान की आपकी वीडियो चालू होंगी। पूरा का पूरा कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा 10th क्लास का। उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। 1 जून से आपकी क्लासेस चालू कर दी जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम MCQ वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तापमान की इकाई क्या होती है? तो आप सभी जानते हो तापमान की इकाई केल्विन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर दे रखा है, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, सोडियम सल्फेट का सूत्र होगा आपका Na2SO4। पहला सूत्र आपका कैल्शियम क्लोराइड का है, दूसरा सूत्र पोटेशियम सल्फेट का है, तीसरा सोडियम सल्फेट का और चौथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि इनका आधा जीवन जल में और आधा थल में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के ब्रह्मावस्था में रहने पर या समान वेग से गतिशील रहने पर उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जड़त्व के नाम से जाना जाता है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। तो से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह रोग जिसके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो संक्रामक रोग फैलते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि क्या कहलाती है? तो वायु में जैसे जैसे हानिकारक पदार्थ बढ़ेंगे तो वायु का प्रदूषण होने लग जाएगा। जल में बढ़ेंगे तो जल प्रदूषण और मृदा में बढ़ेंगे तो मृदा प्रदूषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होने वाला है। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सभी जानते हैं CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयोडीन जो होता है उसमें एल्कोहल मिला दिया जाए। आयोडीन I2 में एल्कोहल C2H5OH, ये एल्कोहल होता है। एथेनॉल जो पीने वाली शराब होती है वो, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है आयोडीन और एल्कोहल का, उसे टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा टिंचर आयोडीन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, परमाणु की त्रिज्या को मापने किस में मापा जाता है? तो दोस्तों, परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और जो नाविक की त्रिज्या होती है उसे फेम्टोमीटर में यानी फर्मी में मापा जाता है और 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सभी जानते हैं कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेग का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, संवेग होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं संवेग P बराबर होता है M × B। M का मतलब होता है यहाँ पर द्रव्यमान और B का मतलब होता है वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो चार्ल्स डार्विन ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहा जाता है? तो इसे दाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य करने के लिए आवश्यक 2 दशाएं कौन सी होती हैं, उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके लिए कार्य को जानना होगा। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, क्योंकि ये दोनों होंगे तभी क्या माना जाएगा? कार्य माना जाएगा। तो अब 2 दशाएं आपसे पूछ रहा है, तो एक दशा तो क्या हो जाएगी? बल, और दूसरी दशा क्या हो जाएगी? विस्थापन। इन दोनों का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया तथा कालाजार नामक रोग किस संक्रामक रोग के कारण फैलते हैं?
तो दोस्तों देखो, मलेरिया जो होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर जब खाता है तो प्लाज्मोडियम जो लार्वा है उसके संक्रामक के कारण ये फैलता है। तो मादा एनाफ्लीज तो मच्छर हो जाएगा और प्लाज्मोडियम इसका संक्रामक हो जाएगा। और कालाजार जो होता है ये बालू मक्खी से फैलता है और इसका जो परजीवी होता है उसका नाम होता है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया नामक परजीवी से और बालू मक्खी के द्वारा कालाजार नामक फैलता है बुखार। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस में कौन सी गैसें होती हैं सबसे ज़्यादा? तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता किसके कारण? CO2 के कारण। और CO2 गैस ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा यूजेबल होती है। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखे होंगे ग्रीन हाउस होता क्या है। तो जैसे ये धरती है हमारा और धरती के इस एनवायरनमेंट में बादल बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी हो जाती है, तो सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वो आ तो जाती हैं धरती पर, लेकिन जब ये वापस जाती हैं परावर्तित होकर तो इस सतह से टकरा कर ये दोबारा लौट जाती हैं। यानी कि इनकमिंग तो रहती है लेकिन आउटगोइंग बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है और इससे सर्दियों के दिनों में फसल बनाने के लिए आपने देखा होगा खेतों में वो बड़े बड़े कपड़े से टांगे जाते हैं, तो वो ग्रीन हाउस होता है। और इसी इफेक्ट को धरती पर CO2 के द्वारा अप्लाई किया जाता है। ये भूमंडलीकरण भी होता है, जिससे धरती के ताप में वृद्धि होती है। अब ख पार्ट के आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। अगला है, निम्न के उदाहरण सहित आपको बताने संतृप्त विलयन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो संतृप्त विलयन का मतलब होता है जब पदार्थ के अंदर या विलयन के अंदर जो विलायक है उसके अंदर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, तो उसे विलयन को क्या कहते हैं? हम संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। और शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जब एक ही प्रकार के अवयवी कण उसके अंदर डाले जाएं, जैसे तत्व होते हैं वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं आपके। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति में आपको अंतर बताने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल स्थल पर 2 विशेषताएं लिखनी है। निम्न सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखनी है। K2SO4 आपका पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा। 9वां क्वेश्चन है आपका, गतिज ऊर्जा और 1 वाट शक्ति पर परिभाषा लिखनी है। बाष्पीकरण किसे कहते हैं? बाष्पीकरण गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। जल व तेल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए चित्र बनाकर वर्णन करना है। बस के अचानक मुड़ने पर यात्री एक ओर क्यों झुक जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। अब प्रतीक लिखने हैं आपको, इनके लैटिन नाम भी बताने। तो पहला आपका दे रखा है यहाँ पर सिल्वर, तो अर्जेंटम होता है इसका Ag, कॉपर Cu, सोडियम का नेट्रियम होता है Na और पोटेशियम का कैलियम होता है K। तो ये सब इनके नाम हो जाएंगे और प्रतीक हो जाएंगे। अगला है, निम्न का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। H2O, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन दे रखें और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18। अगला है आपका नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है सूत्र? HNO3, तो HNO3 का निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 और ऑक्सीजन का 16 और 3 आपके ऑक्सीजन दे रखें, तो 16 × 48 और 1 ये 49 और 4 53 और 10 63 हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्टिकेट बेटा वर्ग के निम्न प्राणियों के विभिन्न वर्गों में बांटने का आधार बताइए। दोस्तों अब एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। मैं अपनी स्क्रीन पर आपको एक एक क्वेश्चन को दिखा देता हूं, वीडियो इससे काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप खुद से इन क्वेश्चनों को पढ़ लें। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे दिया गया है। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे लगातार आपको वीडियो मिलती रह सकें। आपकी 10वीं क्लास की तैयारी काफ़ी अच्छी ढंग से कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।